नमस्कार, मैं हूं अनुराग चट्ठा। दोस्तों, बादशाह अकबर के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा और जहांगीर के बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन एक सच मैं आपको आज ऐसा बताने वाला हूं जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा। वैसे तो हिंदुस्तान की बहुत सारी चीज़ों से दिक्कत थी इन दोनों राजाओं को, लेकिन एक पेड़ धार्मिक ऐसा हमारे हिंदुस्तान का था कि जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत इन दोनों राजाओं को थी। इनको मालूम था कि अगर इस पेड़ को ये समाप्त ना कर पाए तो इनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। कौन था वो पेड़, क्या उसकी धार्मिक आस्था थी, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले अब चलते हैं प्रयागराज में। दोस्तों, प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ 2025 न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र होगा, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक अभूतपूर्व उदाहरण भी पेश करेगा। हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाले इस महाकुंभ को इस बार खास बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और आयोजन समिति ने अनूठी पहल की है। विदेशी मेहमानों को इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनाने और भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए एक विशेष उपहार दिया जाएगा, जो पर्यावरण और आध्यात्मिकता का अद्भुत मिश्रण होगा। इनसाइड विद अनुराग में आज मैं आपको बताऊंगा कि महाकुंभ में 100 देशों के मेहमानों को दी जाएगी ऐतिहासिक अक्षय वट की पत्तियां। क्या है अक्षय वट की खासियत, क्यों मुगल काल में इसे काटने और जलाने की शुरुआत हुई थी, आखिर क्या कोशिशें थी वो, रामायण से लेकर पुराणों तक में किन मामलों में इसका जिक्र है। 100 देशों तक पहुंचेगी अक्षय वट की महिमा। प्रयागराज में पुराने किले के अंदर गंगा यमुना नदी के किनारे पर खड़े पवित्र अक्षय वट वृक्ष की पत्तियां महाकुंभ में आने वाले 100 देशों के अति विशिष्ट अतिथियों को गिफ्ट की जाएंगी। इसके पीछे मंशा ये है कि इस अक्षय वट की पत्तियां दुनिया के 100 देशों में पहुंचे। अक्षय वट हिंदू धर्म में अमरता का प्रतीक है और इसे श्रद्धा और आशीर्वाद का स्रोत माना जाता है। महाकुंभ में इस पवित्र वृक्ष की छांव में बैठने से एक विशेष आध्यात्मिक आशीर्वाद की प्राप्ति मानी जाती है। यही कारण है कि इनके पत्तों को विदेशों से आए अतिथियों को एक खास उपहार के रूप में भेंट किया जाएगा। इन पत्तों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिहाज से ही इन्हें मूंज की डलिया में पैक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को इस खास उपहार को तैयार कराने की जिम्मेदारी दी गई है। अकबर के किले में खड़ा पेड़ राज्य सरकार की विरासत सूची का हिस्सा है। अक्षय वट वृक्ष बरगद का प्राचीन पेड़ है, लेकिन यह कोई आम पेड़ नहीं है। प्रयागराज में त्रिवेणी घाट पर अकबर के किले में खड़ा अक्षय वट वृक्ष करीब 400 साल पुराना है, जबकि इससे जुड़ी कहानियां हजारों साल पीछे तक जाती हैं। करोड़ों लोगों की आस्था इस पेड़ से जुड़ी है। आस्था और मान्यताओं को देखते हुए यह प्रदेश सरकार की विरासत सूची का हिस्सा भी है। सरकार उन इमारतों या वस्तुओं को विरासत सूची में रखती है जो किसी न किसी तरह प्राचीन धरोहर को दर्शाती है। सबसे पहले रामायण में अक्षय वट वृक्ष का जिक्र, अक्षय वट वृक्ष की पवित्रता और उसकी महिमा की कहानी सबसे पहले रामायण में मिलती है। मत्स्य पुराण और पद्म पुराण में भी इस वृक्ष से जुड़ी कहानी है। मान्यताओं के मुताबिक आज से सैकड़ों साल पहले यहाँ अक्षय वट वृक्ष है। इस वृक्ष के नाम को देखें तो अक्षय का मतलब ही होता है अविनाशी, यानी कि कभी ना नष्ट होने वाला वृक्ष, यानी ये ऐसा वृक्ष है जिसका कभी नाश ना हुआ हो। रामायण में इस वृक्ष से जुड़ी कहानी है कि भगवान राम वन जाते समय इसी वृक्ष के नीचे रुके थे। यहीं अपने पिता दशरथ का उन्होंने पिंडदान भी किया था। इस जगह पर भगवान राम और सीता ने वन गमन के दौरान 3 रातों तक विश्राम किया था। इस वृक्ष के नीचे भगवान राम के रुकने की वजह से ही लोगों की आस्था है। मत्स्य और पद्म पुराण में अक्षय वट वृक्ष, मत्स्य पुराण में इस वृक्ष को लेकर जिक्र मिलता है कि यह सृष्टि के प्रलय और विकास का साक्षी रहा है। मान्यता ये भी है कि माता सीता ने ही इस वृक्ष को आशीर्वाद दिया था कि जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी अक्षय वट हरा भरा रहेगा। पुराने कथाओं के मुताबिक एक ऋषि ने भगवान विष्णु से ईश्वरीय शक्ति को दिखाने के लिए कहा था। तब उन्होंने क्षण भर के लिए पूरे संसार को जलमग्न कर दिया था, फिर इस पानी को गायब भी कर दिया। इस दौरान जब सारी चीज़ें पानी में समा गई थी, तब सिर्फ अक्षय वट का ऊपरी भाग दिखाई दे रहा था।
एक मान्यता ये भी है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी ने इस वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त किया था। पद्म पुराण में अक्षय वट को तीर्थराज प्रयाग का छत्र कहा गया है। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप विराजमान। मान्यता ये भी है कि बाल रूप में श्री कृष्ण इसी वट वृक्ष पर विराजमान हुए थे। बाल मुकुंद रूप धारण करके श्री हरि भी इसके पत्ते पर शयन करते हैं। इस वृक्ष का उल्लेख कालिदास के रघुवंश तथा चीनी यात्री हेनसांग के यात्रा विवरण में भी मिला है। मुगल काल में अक्षयवट वृक्ष के दर्शन पर भी लगा था प्रतिबंध। कई लिखित स्रोतों से पता चलता है कि मुगल काल में अकबर से लेकर जहांगीर तक के शासनकाल में इसे नष्ट करने की कोशिशें की गई थी। कहा जाता है कि धार्मिक रूप से उदार रहे अकबर तक ने इसे नष्ट करने की कोशिशें की थी। इसमें इसे काटने से लेकर जलाने तक की बात कही जाती है। इसके बाद जहांगीर के समय में भी इसे बर्बाद करने का उल्लेख मिलता है। मुगल काल में ही इसके दर्शन पर प्रतिबंध लगा था। और तो और ब्रिटिश काल और आज़ाद भारत में भी किला सेना के अधिकार में रहने की वजह से तीर्थ यात्रियों के लिए इस वृक्ष का दर्शन करना बहुत मुश्किल था। किले में पीछे की ओर पातालपुरी मंदिर में स्थित एक वट वृक्ष के दर्शन करके लोग लौट जाते थे, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2018 में अक्षय वट का दर्शन और पूजन सभी के लिए उपलब्ध कराने का फैसला लिया था। इसके बाद से ही लोग किले में स्थित अक्षय वट का दर्शन और पूजा करने लगे। महाकुंभ 2025 में अक्षय वट की पत्तियां मेहमानों को देने की पहल भारतीय धार्मिकता, संस्कृति और महिलाओं के सशक्तिकरण का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेगी। यह आयोजन न केवल भारत के धार्मिक मूल्यों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करेगा, बल्कि यह भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति का बेजोड़ उदाहरण भी बनेगा। इस महान अवसर के माध्यम से एक बार फिर दुनिया को अपनी प्राचीन धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर से परिचित भी कराएगा और महाकुंभ के अनूठे अनुभव से हर विदेशी मेहमानों को जुड़ने का एक अवसर मिलेगा। दोस्तों, महाकुंभ की मेरी ये स्टोरी और विश्लेषण कैसा लगा, इसको लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ आप लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।